नमस्कार, पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में। ट्रैक्टर पे बैठी हूं। कहते हैं ट्रैक्टर किसानों की शान होती है और आप सभी जानते हैं कि पिछले 14 महीने से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में आज सुबह 8 बजे पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आता है कि मोदी जी का संबोधन सुबह 9 बजे होगा। तो सभी की निगाहें मोदी जी के संबोधन पर टिकी रहती है। शुरुआत में ये लगता है कि मोदी जी आज प्रकाश पर्व को लेकर कुछ बोलेंगे, पर मोदी जी प्रकाश पर्व की बधाइयां देने के बाद सीधा किसान के मुद्दे पर आ जाते हैं और अपने 18 मिनट के संबोधन में वो कई बड़ी बातें कह जाते हैं और सबसे बड़ा ऐलान ये कर जाते हैं कि पिछले कई महीनों से जो किसान आंदोलन को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, किसान आंदोलन को अब रद्द करने का ऐलान किया जाता है। पब्लिक ओपिनियन शो है तो पब्लिक का राय जानना बहुत ज़रूरी है और आज की पब्लिक जो है वो किसान है, क्योंकि किसान का मुद्दा है। कृषि कानून को लेकर अहम फैसला लिया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किसान बिल को लेकर जो मोदी जी ने अहम फैसला लिया है उस पर उनकी क्या कुछ राय है। और मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। तो मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। अभी ऐलान दिया, अभी भरोसा कुछ नहीं है। अभी तो ऐलान दिया है। जब लिखित में हो जाएगा कानून जाए, जहाँ बने तो वहीं खत्म होंगे, जब ही जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अब अपनी जिम्मेदारी पाए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी पहले से ही। अगर ये अपमान ना होता किसानों का, आज उन्होंने थामा है एक सम्मानजनक स्थिति। तो मोदी जी के इस फैसले का आप लोग स्वागत करते हैं या नहीं? मैडम देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये बिल आज गुरु पर्व के अवसर पर लिया गया। ये बहुत ही, क्योंकि पंजाब का, यूपी का, पूरे 5 स्टेट का, पूरे देश का आंदोलन है और खाली किसान का नहीं, किचन का आंदोलन है। क्योंकि ये किसान को इतना फर्क ना पड़ता जो रोटी महंगी हो जाती। प्राइवेटाइजेशन आपको पता है क्या होता है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, गर्मी, सर्दी और बरसात में जैसे किसानों ने, कितने किसान शहीद हुए। हाँ, जो आपने मोदी जी की बात कही है, हम उनको एक बार को कहते हैं कि उन्होंने सही करा, देर से लिया निर्णय लिया, लेकिन वो जो 700 शहीद हुए, कि उनके परिवारों का क्या, वो भी देखना मोदी जी का फ़र्ज है। और ये अभी एमएसपी की लड़ाई बाकी है। अभी सिर्फ ये आंदोलन वापस हुआ, वो हमारे जो संयुक्त मोर्चा के किसान नेता हैं वो फैसला करेंगे। मैं सिंपल एक लाइन में आपसे सवाल पूछती हूँ, मोदी के ऐलान का आप स्वागत करते हैं या नहीं? मैडम देखिए, तारीफ करते हैं या नहीं? देखिए मैडम, मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री का स्वागत है उस, क्योंकि हम प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं ना। मैडम, देश का प्रधानमंत्री का स्वागत है। मैं मोदी जी का नाम नहीं लूंगा। मोदी से कोई दुश्मनी है क्या? मैडम दुश्मनी नहीं, देखिए वो कुछ कॉर्पोरेट के लिए जो कर रहे हैं ना, अभी ये लड़ाई तो किसान की है। ये तो किसान की हिम्मत थी जो यहाँ डटा रहा। पर उससे पहले प्राइवेटाइजेशन हुआ था, नवरत्न कंपनी बेची गई, सब प्राइवेट, ये सब चीज़ें हुई, तो वो तो शहर वाला तो नहीं रख सकता ना। तो अभी लड़ाई बहुत बाकी है, तो अभी तो ये शुरुआत है। बाकी मोदी जी का जीत तो आप लोगों की ही नजर आ रही है, इस पे तो कुछ कहना चाहिए ना। ये बताइए सर, अब लोगों को लग रहा है कि टेंट हटाए जाएंगे, जाम से भी बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही थी। अब मोदी जी के इस ऐलान के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं, जाम तो किसानों ने लगाया, सरकार ने जाम लगवा रखा था दिल्ली पुलिस पे। किसानों का कोई जाम नहीं है, किसानों की तरफ से तो खुला ही है, अब चले जाओ। किसान तो अपना सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं 1 साल से, अहिंसात्मक आंदोलन। बैरिकेटिंग की गई तो दिक्कतें तो आई, टारगेट तो किसान आंदोलन हुआ कि किसान आंदोलन की वजह से जाम को लेकर लोग परेशान हैं। सत्याग्रह आंदोलन 1 साल से, इतिहास में इतना लंबा कोई आंदोलन, इतना अनुशासित आंदोलन आज तक चला ही नहीं। दूसरी बात यह है, ये जीत, यो श्रेय जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं उन परिवारों का है। सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें है। पहले जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, हमारे नेता आ जाएंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उसके बाद कोई बात हो। अच्छा, आप लोगों ने लिख रखा है बिल वापसी तो घर वापसी। घर वापसी आप लोग भी चाहते होंगे, अपने घर परिवार में जाएं, सुख की रोटी खाएं। सर्दी गर्मी आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, तो अब घर वापसी कब होगी? बिल वापसी का तो ऐलान हो गया। बिल वापसी का ऐलान हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने बिल वापसी का ऐलान किया है। और जो किसान उन्हें शहादत दी है, उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है। अभी हमारी लड़ाई एमएसपी की बाकी है। जब तक उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तब तक भी हमारी घर वापसी नहीं है। हमारा पहला मुद्दा ही लड़ाई का जो है एमएसपी है और फिर बिल वापसी है। तो बिल तो उन्होंने घोषणा कर दी है,
तो लिखित में आश्वासन चाहिए आप। लिखित में आश्वासन चाहिए हमें। और ये हम खुशी इसलिए भी नहीं बना सकते क्योंकि इतनी देरी से ये बयान आया। ठीक है, उनका स्वागत करें ना करें, हमें सबसे ज़्यादा दुख है, हमने 750 अपने भाई खोए हैं। जिन परिवारों के वो भाई गए हैं वो हमारे ही परिवार हैं। तो एक तरफ हमें उनका ख्याल रखना है, उनका हमारे अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो हम आपको बता नहीं सकते। और अभी पूरी तरह से कोई काम हुआ भी नहीं है कि हम खुशियाँ मनाएं या यहाँ से उठ के घर वापसी चले जाएं। हमें पूरा लिखित में जैसे ये लागू है वो सारा बिल वापस ही चाहिए। और दूसरी चीज़, जो हमारे शहीद हुए हैं किसान भाई, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को एक शब्द बोलना चाहिए था, तो हमें कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि होती कि हम अब प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित हैं। लेकिन सर कुछ लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि पहले तो था कि किसान आंदोलन को रद्द किया जाए, जो 3 कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए, पर अब कह रहे हैं कि अब एमएसपी का मुद्दा लेके ये उठ गए, नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। अब कह रहे हैं श्रद्धांजलि उनको अच्छे से अर्पित किया जाए जो जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। तो अब नए मुद्दे क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? कौन सा नया मुद्दा? आप कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, एमएसपी पे कानून उसे जामा पहना जाए और 3 कृषि कानून वापस हो। 3 कृषि कानून तो वापस का ऐलान हो गया। एमएसपी भी रुक गई। ये हमारे 40 जत्थेबंदी जो हमारे किसान नेता हैं, जो ये सरकार से बैठ के तय करेंगे वो सही होगा। अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, आपने अभी सवाल किया था क्या प्रधानमंत्री साहब खुश है? भैया पेट्रोल के दाम घटे के बढ़े? तो ये तो आप बोलिए, पूरा बोलिए। उनके उसमें ये था, जब उन्होंने चुनाव लड़ा, भाई पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, रोजगार मिलेंगे। तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के लिए किसान टिकट यहाँ अलग अलग बॉर्डरों पर तो धरना नहीं देंगे ना, धरना का तरीका फिर बदलेगा। ये तो आप लोग धरना किसान आंदोलन को लेकर दे रहे हैं। सुनो, आपने कहा क्या किसान घर वापसी जाएगा, इन्होंने जाम लगा रखा है। भाई जब किसान रोटी पैदा करता, अन्न पैदा करता, सबको खिलाता है, लगा के पूंजीपति छोटे से बड़े तक और सभी को भोजन कराता है, ये अपनी मांग मानने के लिए जाम नहीं लगाएगा क्या? और कहीं जाम लगा हो किसान का तो हमें बता दें। किसान ने कोई जाम नहीं लगा हुआ, किसान का चारों तरफ खुला पड़ा है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था तो लोगों को तो दिक्कतें आ रही थी ना, किस चीज़ का? बैरिकेटिंग लगानी पड़ी। हमारी जमीन, हमारी सड़क, हमारी कब्जा किस चीज़ का? सड़क तो सबकी है ना, नहीं, सड़क सबकी। सड़क पे तो नाम नहीं लिखा हम था। भी तो सबके ही हैं, हम भी तो सबके ही हैं। फिर लेकिन आप ये नहीं मानते कि लोगों को दिक्कतें आई, परेशानियां आई? आज लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, पता है क्यों? इसलिए नहीं कि चलो 3 कृषि कानून वापस हो गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर भी खुशी मना रहे हैं कि चलो जाम से बड़ा राहत मिला। मुझे भी अभी आने में 2 घंटे का वक्त लगा है सर। कहाँ है जाम, मुझे बता दो। सर घूमना नहीं पड़ता, नहीं, बैरिकेड खुली हुई है ऊपर। अभी खुली है ना, बहुत लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है। वहाँ एक्सप्रेसवे पर जाम लगा, वहाँ तो हमारा आंदोलन नहीं, सारे देश में कहीं ना कहीं रोज जाम लगे। ये बात से मैं सहमत हूँ। आप तो प्रशासनिक व्यवस्था का फेलियर है। मान लिया हम यहाँ बैठे हैं तो ये रास्ता इन्हें अल्टरनेट देना चाहिए ना पुलिस को। इन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी, जाम की समस्या है ही नहीं, एक प्रोपगंडा किसानों को बदनाम करने को बनाया गया। किसान जाम नहीं करते। एक मैं दो पंक्ति से कहना चाहता हूँ आपको, हमें इसने भी मारा है, हमें उसने भी मारा था, हमें इसने भी मारा है, हमें उसने भी मारा था, हमें ये भी गवारा है, हमें वो भी गवारा था। कफस में फूल रखकर आज यूं सयाद कहता है, गुल गुलों से बुलबुलो खेलो, चमन सारा तुम्हारा है। जब देश हमारा है, देश को हम अन्न पैदा करके देते हैं, देश के आम आदमी को रोटी देते हैं, और ये बैठ के देश के आम आदमी की रोटी को ताले में बंद करते हो और देश का किसान चुप बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। आज देश का किसान जागरूक है और अपनी बात कहने की हिम्मत रखता है, तभी देश का किसान यहाँ इन्होंने सड़कों पर बिठा दिया। लेकिन आप लोग एक बात ये भी सोचिए कि 7 सालों में मोदी सरकार के कई कड़े कड़े कानून आए, सीए एनआरसी, उसको लेकर भी काफी लड़ाई झगड़े आए, बहुत सारे ऐसे कानून आए, पर मोदी सरकार कभी पीछे नहीं हटी, अड़ी रही। आपके किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने एक स्टेप आगे डिसीजन लिया है। मैडम देखिए, जो आपको ये बता दो मोदी सरकार क्यों पीछे हटी। किसान जो है ना 2 बीघे में अपने 5-10 आदमियों के परिवार का अन्न और रोटी पैदा कर सकता है, लेकिन किसान ने क्या करा उसकी वो देखो। किसान चाहता तो इस आंदोलन को घर बैठ के भी लड़ सकता था, खेती ना करता, लेकिन उसने कहा सबको रोटी खिलानी है। 135 करोड़ लोगों की रोटी किसान पैदा करता है, और रोटी के बाद कोई काम चलता है, रोटी के बाद हेल्थ चलती है, एजुकेशन चलती है, पहले प्रथम दूध और रोटी चाहिए होती है। तो सरकार को झुकना ही था,
क्योंकि सरकार को पता है अगर किसान अपनी पे आ गया तो इस 135 करोड़ लोगों को 3 टाइम रोटी कौन खिलाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जय जवान जय किसान। लूटा और किसान ने बचाया। सर एक बात बताइए, अलग अलग कार्यक्रम आयोजन किए गए, महापंचायत हुए मुजफ्फरनगर में, यूपी के अलग अलग जिलों में, अब आगे कुछ होगा क्या ऐसा कार्यक्रम? भैया जब तक ये सही चीज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा विधिवत। जब तक सरकार हमें कोई ऐसे, हमारे 40 जत्थेबंदी, हमारे लीडर्स जब तक सरकार से बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रोग्राम इसी तरह चलते रहेंगे। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपके मन में क्या कुछ है बताइए। मैम देखिएगा, आपने कहा एक सेंटेंस बोला, मैं एक चीज़ बता दूं, मोदी जी, कौन सा सेंटेंस? हाँ, मैं बताता हूं कि झुक गए। देखिएगा, मोदी जी भी देश के बेटे हैं और कहते हैं कि जब औलाद अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती तो उसका सर ऊंचा होता है, झुकता नहीं है। अगर वो लिखित रूप में आज इस किसान की सारी बात को मान लेंगे तो पूरी दुनिया में उनका सर ऊंचा होगा। क्यों भाई, ये गलत कहा? अलग से एक पार्टी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? मैडम नहीं, ये गैर राजनीतिक आंदोलन था। मैं ये आप बार एक प्रश्न आपने बार किया और शायद आप सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। आपने कहा मोदी जी ने ये करा, आपको तो तारीफ़ करनी चाहिए और अच्छा करा। तो मैडम एक चीज़ बताऊँ, कुर्बानी जो होती है ना, गिव एंड टेक नहीं होता। ये गिव एंड टेक चुनाव के दौरान हुआ क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर भी हम मोदी जी को धन्यवाद। आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन को देख के ये डिसीजन लिया? ये तो सबको, आपको भी, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है, तो यूपी का रास्ता केंद्र में जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारी 2-4 चीज़ें और मान लें। और यहाँ आपने कहा क्यों बैठे हैं कि आप घर वापसी, किसान बिल वापसी, तो मैडम इसलिए बैठे हैं ताकि अगर हम ना बैठे होते तो आप किससे इंटरव्यू ले रहे होते। तो हमारी और बात भी तो पहुँचानी है, इसलिए बैठे हैं। और बाकी कहीं है शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा तब लौटेंगे। तो राकेश टिकैत जी का इंतजार हो रहा है, रात में पहुंचने वाले हैं 10 बजे, है ना? मुलाकात करेंगे, फिर आगे की प्लानिंग पे चर्चा होगी। जी, मीडिया ने किसान को आतंकवादी बताया, लगे कोई आतंकवादी आपको इनमें से? नहीं देख लो, मीडिया ने बदनाम करा, खालिस्तानी आतंकवादी, देख लो कोई लगता होगा आतंकवादी? भाई यही पूछना था। नहीं, चलिए देखिए, बातें तो कई हुई थी, बातों को लेकर चर्चाएं भी कई हुई, अलग अलग चीज़ों पे कई कयास भी लगाए थे, लेकिन डिसीजन आपके सामने है। मोदी जी ने आखिरकार ऐलान कर दिया, तो स्वागत योग्य ये ऐलान है, इसके लिए एक तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे एक बड़ा ऐलान किया है कि जो 3 कृषि कानून थे उसे वापस लिया जा रहा है। पर ये जो यहाँ पे किसान धरने पे बैठे हैं, उनका बस यही कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, तभी घर वापसी होगी। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।